ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2021 है। आज हम सभी स्वमान लेंगे, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है, अलग हो नहीं सकता। जिस तरह से कोई भी चीज़ कंबाइंड है, एक दूसरे से अलग नहीं है, तो उसी तरह से मैं और बाबा हमेशा सदा कंबाइंड है। तो इस अभ्यास को हम आज बढ़ाएंगे और इस स्वमान को बढ़ा करके सदा बाबा के साथ रहने का अनुभव करेंगे। सुनते हैं आज का स्लोगन। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये गुरु कबीर जी का दोहा है, जिसमें सत्यता को तपस्या कहा है और झूठ को पाप। लेकिन मन में ये प्रश्न उठता है कि सत्यता जब आत्मा का अपना निजी गुण है, स्वधर्म है, तो उस स्वधर्म के लिए, आत्मा के उस निजी गुण के लिए तपस्या की क्या ज़रूरत है? क्योंकि तपस्या उसी का किया जाता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। जो मेरे पास है नहीं, उसी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया जाता है। तो क्यों सत्यता एक तपस्या का रूप है? वास्तविकता यही है कि आत्मा का स्वरूप सत्य है, अर्थात अविनाशी है, शाश्वत है। परंतु ये वास्तविकता ये भी है कि जब सत्य स्वरूप आत्मा इस मिथ्या संसार में आ जाती है, तो उस मिथ्या संसार के अंदर इस मिथ्या शरीर के संग में आ करके जो सत्यता की शक्ति है, सत्यता की ज्योति है, वो एकदम से अंदर परसेंटेज कम हो गई है, ज्योति टिमटिमाने लगी है। इसीलिए उस सत्यता की ज्योति को बचाए रखना इस मिथ्या संसार के अंदर ये एक बहुत बड़ी तपस्या का रूप है। इसीलिए सत्य को तप कहा गया है। तो इस ज्योति को बचाए रखने के लिए सहन शक्ति का, सहनशीलता का ढाल बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो सहन करता है वो अपने सत्यता को बचा सकता है। जो सहन नहीं कर पाता वो सत्यता को बहुत ही आसानी से अपने हाथों से छोड़ देते हैं। उसको, सत्यता को कभी निभा नहीं पाते, सत्य स्वरूप हो नहीं पाते हैं। इसलिए कहा, सत्यता को धारण करनी है तो सहनशीलता को अपनाना होगा। सहनशीलता एक गुण भी है और सहन शक्ति भी है। जब सहन शक्ति को अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार में, वृत्ति में, आचरण में उतार लेते हैं, तो ये सहनशीलता बन जाती है, गुण बन जाते हैं। और सहन शक्ति का अर्थ क्या है? सहन शक्ति का अर्थ यही है कि जब भी कोई छोटे व बड़े परिस्थिति सामने आती हैं, तो उन परिस्थितियों को एक पॉजिटिव साइड से देख करके उन परिस्थितियों को अंदर समा पाने की शक्ति और समा करके उस परिस्थिति को पर रिएक्ट न करके रेस्पॉन्ड करने की शक्ति को ही सहन शक्ति कहा जाता है। जब ये सहन शक्ति जीवन में उतार लेते हैं, नेचुरल स्वरूप में, स्वभाव में, आचरण में, वृत्ति में आ जाती है, तो ये गुण बन जाता है आत्मा की, तभी सहनशीलता आ जाती है। तो आइए, सत्यता को धारण करने के लिए हमें अपने अंदर सहनशीलता को लाए। ओम शांति।